हेलो मित्रों, सभी का वेलकम। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो है रीजनिंग से संबंधित है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। सीरीज श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन अनेक एग्जाम में, जैसे कि सीईटी, पटवार, वीडियो, एलडीसी, आरपीएससी, अदर एग्जाम्स में सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मित्रों, आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है इस प्रकार से है। सीरीज है 1, 9, 36, 100 और क्वेश्चन मार्क के जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहले एग्जाम्पल में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में दिया गया 195, 205, बी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में 225 और डी ऑप्शन में 325। तो इन चार ऑप्शन में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मित्रों, इसको हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। एग्जाम के अंदर सोल्व करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम दी गई श्रृंखला को फिर से लिखते हैं। 1, 9, 36, 100 और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर वह संख्या पूछी है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम दी गई श्रृंखला में डिफरेंस देखेंगे, क्या अंतर आ रहा है। 1 और 9 के बीच में 8 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 में +8 करने से 9 संख्या आ रही है। आगे इसके बाद में 9 और 36 के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है। 9 और 36 के बीच में 27 का डिफरेंस है, अर्थात 9 में 27 जोड़ने से 36 संख्या अगली संख्या प्राप्त हो रही है। इसके बाद में 36 और 100 के बीच में क्या अंतर आ रहा है। 36 और 100 के बीच में जो अंतर है वो 64 का अंतर आ रहा है। संख्या 64 का अंतर आ रहा है। 36 में यदि 100 प्लस करें तो 100 संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें 100 के आगे की संख्या जो ज्ञात करनी है प्रश्नवाचक चिन्ह पर, वो हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो संख्या हमने अंतर देखी है 8, 27 और 64, ये किस प्रकार से प्राप्त हुई है। इसके लिए हम देखेंगे कि 8 है वह 2 का घनमूल है। 2 का घनमूल 8 होता है। 2 का घनमूल 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 का जो घनमूल है, 3 का घनमूल 27 प्राप्त होता है और 4 का घनमूल 64 संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसी प्रकार इसी श्रृंखला को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, 2 का घनमूल, 3 का घनमूल और 4 का घनमूल, तो अगली संख्या वो 5 का घनमूल होनी चाहिए। अब 5 का घनमूल है वह होता है 125। तो 100 और प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच में जो संख्या आएगी वह 100 में 125 से 5 का घनमूल 125 से प्लस करने से वह संख्या हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह में वहां प्राप्त हो जाएगी। तो 5 का घनमूल है वो 125 होता है और 125 को हमें 100 के अंदर ऐड करेंगे तो 225 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 225 संख्या प्राप्त हो जाएगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम सेकेंड एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। संख्या है 16, 20, 29 और 45। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिया है, ए में दिया गया 65, बी में 70, सी में 76 और डी में दिया गया 82। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे, इस संख्याओं में क्या क्या डिफरेंस चल रहा है। सबसे पहले हम दी गई श्रृंखला को वापस लिखेंगे। श्रृंखला है 16, 20, 29, 45 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें वो संख्या याद करनी है। संख्याओं के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखेंगे। 16 और 20 के बीच में 4 का अंतर है, अर्थात 16 में 4 जोड़ने से 20 संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद में 16 और 29 के बीच में जो डिफरेंस है 9 का अंतर है। 20 में 9 संख्या जोड़ने से 29 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 29 से और 45 के बीच में जो अंतर है वह 16 का अंतर है।
अर्थात 29 में 16 संख्या जोड़ने से 45 से संख्या प्राप्त होती है। अब हम इनमें देखते हैं कि ये +4 संख्या, 9 संख्या और 16 संख्या ये कैसे प्राप्त हुई है। तो हम देखते हैं कि मित्रों 2 का स्क्वायर करने से, 2 का वर्ग करने से 4 संख्या प्राप्त हो रही है, 3 का स्क्वायर करने से 9 संख्या प्राप्त होती है और 4 का स्क्वायर करने से संख्या 16 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार 45 के आगे जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ संख्या 5 का स्क्वायर होगी। तो 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ 25 आएगा और 25 है वो हम 45 में प्लस करने से वह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या 45 और 25 को हम प्लस करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या 70 प्राप्त होगी। यही हमारी सेकेंड एग्जाम्पल का राइट आंसर होगा 70। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मित्रों आज के हम इस वीडियो में श्रृंखला के अंतर्गत 2 एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रीजनिंग से संबंधित, श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।